दो सवाल हैं आपसे। एक तो पहला सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में लॉलेसनेस की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी है, जितनी तादाद में धमाके, जितनी तादाद में पुलिस तशद्दुद के वाक़यात थे, आप क्या समझते हैं कि ये कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि जमहूरियत की बिसात को एक बार पलट दिया जाए और कुछ लीडर फोर्सेज और जिसे कुव्वत इक़्तिदार में पर आ जाए ताकि हालात बेहतर हो सके उस नाम पर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप पार्लियामेंट से क्यों कतरा रहे हैं? आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में पहुँच कर ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो सकते जो बाहर रह रहे हैं? पार्लियामेंट से कतरा रहा न पार्लियामेंट उससे कतरा रही है। तो ये जो आप फरमा रहे हैं ये इस वक्त पाकिस्तान मैंने पहले कहा एक इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है और ये धमाके पाकिस्तान को खौफजदा करने के लिए भी किए जा रहे हैं। और कौन इन धमाकों के पीछे है, कौन से खुफिया हाथ हैं, उनको भी हुकूमत को सामने लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें खुफिया हाथ भी है और वो खुफिया हाथ जो पाकिस्तान की तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन इंशाअल्लाह ये सब हम मराहिल जो है वो कामयाबी के साथ अबूल करें। ये आप यकीन रखें, इंशाअल्लाह डिटर्मिनेशन है। अब इंशाअल्लाह ऐसी फोर्सेस को यकीनन लेकिन आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? तो फिर आप और मैं बैठेंगे। मियां साहब, आपने मिसाक जमहूरियत के बाद यहाँ पर जब तशरीफ लाए तो आपने ये इरशाद फरमाया था कि आपके साथ जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं आप उनके साथ रहेंगे। आज बरतानिया में मुस्लिम लीग बरतानिया नून के अंदर एक ग्रुप आ गया है जिसकी मुझे आज मिला है कि ब्लैकबर्ड में एक ग्रुप जलसा कर रहा है और वो ज़ुबैर ग्रुप को नहीं पसंद करते और वो समझते हैं कि शायद ऐसा है क्योंकि आज आपने दोनों का हाथ पकड़ के कहा है कि मेरे साथी हैं। इसके बारे में आप वजाहत फरमाएंगे कि इस तरह की बातें क्यों होती हैं कि लाहौर में क्या हो रहा है और फिर ये भी बात कही जा रही है कि दो भाइयों में आपस में टकराव भी हो सकता है। नहीं, मतलब आपको बहुत ही बढ़ा चुके हैं आगे सवाल को। मेरा ख्याल मैं वाज़े कर चुका हूँ। अगर कोई इसमें ऐसे कोई अनासर जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अज़ाइम मकरूह इंशाअल्लाह। आपने हुकूमत की बात की थी, आपने किसी हुकूमत की बात की थी कि कोई और फ़ायदा उठा सकता है इस सूरत से। तो अगर इस सूरत में माशाल्लाह लगता है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, बात यह है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया और मेरा क्या मौक़िफ़ होगा वो भी मैंने कह दिया और मेरे ख्याल है कि मज़ीद उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। मैं फिर इसमें इत्तफ़ाक़ करूँगा। मियां साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक बड़ा अजीब बयान दिया है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि प्रेसिडेंट जरदारी और मियां आज ही दिया या पहले जी आज कि प्रेसिडेंट जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान वजारत के लिए रस्साकशी जारी आज उन्होंने। तो क्या इस पर आप क्या कमेंट करेंगे जबकि आपका जरदारी साहब के साथ बहुत ही सख्त हाथ होता है, बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत और ये गाने का मौलाना साहब ने पता नहीं क्या सोच के बयान दिया होगा, मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं। और वैसे भी वो बहुत सारे बयान देते रहते हैं। कभी कभी ऐसे बयान भी उनके आते हैं कि इंसान तक रह जाता है। और मेरा सवाल करता है कि बरतानिया में 1 मिलियन से ज़्यादा कश्मीरी और पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली थी उसमें कुछ आकांक्षा भी थी और कुछ लोग ऐसे आते हैं, आपने बात की कुछ लोग आपसे ऐसे मिले जिन्होंने किसी ज़माने में आपका साथ छोड़ दिया। तो वो जो भी प्रोसेस नया चला है, नई गवर्नमेंट बनी, यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त मसले में है, क्या आप उसको वजाहत कर सकते हैं? मुस्लिम लीग मूल जो है वो आज़ाद कश्मीर में किस पार्टी है? देखिए, हम तो आज़ाद कश्मीर की सियासत में नहीं हैं और हम आज़ाद कश्मीर की सियासत में फ़िलहाल आने का इरादा भी नहीं रखते। हम पूरा कश्मीर हमारे साथ आवाम के साथ है और हम वहाँ पे अपने आप को फरीक भी नहीं बनाना चाहते। एक दफ़ा इंशाअल्लाह
साथ कश्मीर पाकिस्तान बन जाता है तो फिर हम उस पर आएंगे वजाहत अली खान फ्रॉम खबर आर्मी चीफ की मुतवक्का तब्दीली को आप किस हवाले से देखते हैं? और दूसरा सवाल ये कि अभी आपने शाह साहब के सवाल का जवाब दिया, तो क्या आप इस तरह जरदारी साहब की जो बैरून मुल्क दौलत है उसको भी लेजिटिमाइज नहीं कर रहे थे? तो वो भी कह सकते हैं कि मेरी जो दौलत बाहर है, जब मैं जलावतन होऊंगा तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। ये आप के खिलाफ एक स्पेसिफिक चार्ज है, अगर किसी के खिलाफ है कि उसने किक बैक किया है और उसने माल बनाया है, सरकारी दौलत सरकारी खजाने को लूटा है, तो उसको पैसा वापस आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर मैंने लूटा तो मुझे भी लाना चाहिए। लेकिन अगर किसी हुकूमत ने किसी को लूटा है तो फिर उस हुकूमत का भी उस पर भी सवाल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जी कि सब जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी है वो दौलत मुल्क में वापस आनी चाहिए। स्विस केसेस के जो शवाहिद यहाँ पे पड़े हैं उसके हवाले से वापस भी जा रहे हैं।